देखिए, झारखंड में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी नेता सीता सोरेन ने एक बड़ा संकेत दे डाला है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पैतृक आवास नेमरा पहुंची थी सीता और पारिवारिक समारोह में सीएम हेमंत के साथ पूर्व विधायक सीता सोरेन नजर आए। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, सीएम की मां रूपी सोरेन, रेखा सोरेन समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद थे और बाहा पूजा अनुष्ठान के दौरान परिवार में सीता की घनिष्ठता ने घर वापसी के संकेत दिए हैं। पिछले 2 साल के अंतराल में सीता सोरेन हेमंत सोरेन से दूरी बनाकर रह रही थी और एक बार फिर सीता सोरेन सीएम की किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी, नेमरा नहीं आई थी और सीएम की चचेरी बहन रेखा सोरेन ने कहा परिवार में सीता सोरेन के साथ जो दूरी थी वह खत्म हो गई। जल्दी सीता सोरेन बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल होंगी और पार्टी के लिए सक्रिय होकर काम करेंगी। बीजेपी नेता और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जल्द ही जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। झारखंड की राजनीति में इसे लेकर जबरदस्त अफवाह फैली हुई है। अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ जेएमएम इसे अटकलबाजी करार दे रही है और फैसला पार्टी सुप्रीमो पर ही छोड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसे महज अफवाह बता रही। और इसी को लेकर झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सीता सोरेन का स्वागत करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बुला रहे हैं अपनी पार्टी में, फिर से बुलवा रहे हैं। देखिए, राजनीति में हर चीज सर सामने चंपा बाबू जैसा आदमी बीजेपी में जा सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। स्वागत कर रहे हैं हो सकता है। मंत्री जी, सीता सोरेन जी भी सरकार की तारीफ कर रही है, क्या लग रहा है, घर वापसी है क्या? देखिए, अभी हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इस तरह की अटकलबाजियां हमेशा लगाई जाती रहती हैं। उसके मुझे नहीं लगता है कि अभी उस पर कुछ बातें हों या अटकलबाजियां हों, पॉलिटिकल गॉसिप हो, क्योंकि वो पारिवारिक समारोह था, वहाँ गई थी, परिवार के सदस्य हैं। क्या कुछ होगा महाधिवेशन में होगा, महाधिवेशन के बाद होगा, पहले होगा, इस तरह की बातें प्रश्न उठाते रहते हैं लोग, मीडिया जगत में इस तरह की बातें आती हैं। ये देखिए, पार्टी में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब आएगा, ये सभी चीज़ों का अधिकार पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन साहब को, हेमंत जी को है। तो वैसा कभी होगा, राजनीति है, कब क्या होगा ये आकलन करना मुश्किल है, इसलिए इंतजार करें। बीजेपी के बहुत सारे लोग संपर्क में रहते हैं, अब उसमें कौन संपर्क में है नहीं है, हम लोग तो इतना जानते हैं कि बहुत सारे लोग कतार में। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अगर यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता या नेता उनके संपर्क में हैं और वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतनी इंतजार नहीं करनी चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, शामिल करा लेना वैसे लोगों को। ये बात हमें बताने की क्या आवश्यकता है? जब उनसे संपर्क में है, वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो इस पुण्य काम में उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ शिगुफा छोड़ने से मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन आप क्रिएट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना वचनबद्ध होता है अपनी पार्टी के प्रति कि वो खासकर ऐसे संकुचित मानसिकता वाले क्षेत्रीय दलों में तो जा ही नहीं सकता। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करते हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर हमारे सहयोगी चित्रंजन इसी खबर पे लाइव हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, झारखंड की राजनीति के गलियारों में एक अफवाह फैली हुई है कि सीता सोरेन, जो कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है जेएमएम में, बीजेपी को छोड़कर वो जेएमएम में आ सकती हैं। और देखिए, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो राजनीतिक गलियारों से ऐसी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है अफवाह, तो दूसरी तरफ जेएमएम के कई नेताओं का कहना है कि स्वागत होगा उनका अगर वो आती हैं। किस तरीके से इस झारखंड की राजनीति के परिदृश्य से देखा जाए? बिल्कुल अंकिता, देखिए, झारखंड की राजनीति ने देश की राजनीति कब किस और करवट ले यह कह पाना मुश्किल है। कौन सा नेता किस दल पर शामिल हो जाए यह भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड और देश की राजनीति कभी भी किसी वक्त करवट लेती है। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी, बड़े नाम चेहरे जो अपना जो दल है वो बदले, चाहे वो चंपा सोरेन की बात कर ले, सीता सोरेन की बात कर ले, क्योंकि जेएमएम जो इनका अपनी पार्टी थी, जो जिस पर इनका एक राजनीतिक वर्चस्व होता था, इन्होंने भी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तो ऐसे में अगर ये बीजेपी छोड़ के
फिर से जेएमएम का दामन थामते तो कोई या अफवाह या फिर कोई औचित्य वाली बात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि कहा जाता है ना, झारखंड की राजनीति नहीं देश की राजनीति के लिए कहा जाता है कि कौन सा नेता कब किस और करवट ले, कह पाना मुश्किल है, खासकर चुनावी वक्त, क्योंकि झारखंड में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन सबको अपने अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल की जो राजनीति की जरूरत होती है, तो ऐसे में सभी अपने अपने सुरक्षित राजनीति को देखते हुए दल बदल करते हैं। ऐसे में देखिए, अब सीता सोरेन लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार चुकी है। ऐसे में उनके पास अब क्या झारखंड की राजनीति में 5 साल तक सरवाइव करने के लिए क्या कुछ रहेगा, भाजपा में कितना उनको संगठन में तवज्जो दी जाती है, भी काफी अहम है। और लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीता सोरेन जेएमएम का दामन थाम सकती। इसको लेकर लगातार वो संपर्क घर वापसी के लिए संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। और हाल के दिनों में जो तस्वीरें दिख रही, चाहे देखिए वो उनका पारिवारिक संबंध भी है सोरेन परिवार से, क्योंकि सोरेन परिवार की वो बड़ी बहू है। तो इसलिए कार्यक्रमों में जो पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अक्सर वो दिखती भी है। जब वो पारिवारिक कार्यक्रम में दिखती है तो इस तरीके की बातें तेज हो जाती है कि सीता सोरेन घर वापसी कर सकती है। देखिए, जेएमएम के नेताओं का कहना ना सिर्फ सीता सोरेन, चंपा सोरेन, बल्कि इसके अलावे भी जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो भी संपर्क में है। कैसे कार्यकर्ता संपर्क में जो जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। तो देखिए, जेएमएम क्योंकि पिछले 5 साल और वर्तमान गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे में जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके अपने अपने एक चाहत होती है कि सत्ता दल की राजनीति करे ताकि उनका जो राजनीतिक वर्चस्व वो कायम रहे। तो ऐसे में देखिए, जब जिस भी दल की सत्ता होती है उस दल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति झारखंड के लोगों का रुझान बढ़ा है। झारखंड के जो राजनीतिक पॉलिटिशियन है वो जेएमएम का दामन थामते हुए अक्सर तस्वीरें दिखती है। क्योंकि साथ ही साथ देखिए, सीता सोरेन को लेकर जो बातें चल रही है क्योंकि होली के मौके पर वो सोरेन परिवार के साथ वो कार्यक्रम में शामिल थे, जो पारिवारिक कार्यक्रम था। उसके बाद से फिर से चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या सीता सोरेन जेएमएम में वापसी करेंगे। देखिए, इसकी राहें इतनी आसान नहीं है अंकिता, क्योंकि देखिए चंपा सोरेन जो पार्टी के उपाध्यक्ष थे वो उन्होंने जेएमएम छोड़ दिया। छोड़ते के साथ ही दोनों के बागी तेवर पार्टी के खिलाफ जो है वो आगे चढ़कर बोल रहे थे जेएमएम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। हालांकि हाल के दिनों में सीता सोरेन ने सरकार की तारीफ जरूर की है कि सरकार के कामकाज का तारीफ जरूर की है। लेकिन देखिए, राय इसलिए आसान नहीं क्योंकि कल्पना सोरेन जो लगातार लोकसभा और विधानसभा में संगठन पर फोकस्ड रहकर उन्होंने जो काम किया, उसके बाद पार्टी की लगातार सीटें उन्होंने बढ़ाई, उनकी अगुवाई में सीटें बढ़ी हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे थे तब पूरी पार्टी की बागडोर कल्पना सोरेन संभाली हुई थी और पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, पार्टी की सीटें भी बढ़ी। ऐसे में अब जो महाधिवेशन अप्रैल महीने में होना है, मध्य अप्रैल में होना है, उसमें कल्पना सोरेन के संगठन में जिम्मेवारी की भी बात कही जा रही कि बड़ी जिम्मेवारी कल्पना सोरेन को मिल सकती है। ऐसे वक्त पर सीता सोरेन की अगर वापसी होती है तो जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है पार्टी में वो बढ़ेगी। यही कारण है कि सीता सोरेन की वापसी इतनी आसान नहीं है पार्टी में, क्योंकि कई सारी चीजें क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो इसका निर्णय करेंगे। हालांकि पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन है, लेकिन जो कार्यवाही अध्यक्ष है, कार्यवाहक अध्यक्ष है वो हेमंत सोरेन है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन पर निर्भर करता है कि वो सीता सोरेन को लेकर कितनी मजबूती देखते हैं पार्टी के लिए। बिल्कुल ये और पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो हाफिजुल हसन हो, चाहे वो मनोज पांडे हो, जिनका बयान हमारे पास सामने आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये फैसला हम सुप्रीमो पर ही छोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी अपने बोरो प्लेयर्स पर जरूर दाव खेलती है। चाहे वो हमने गीता कोड़ा की हम बात कर ले, चंपाई सोरेन की बात कर ले, सीता सोरेन की बात कर ले। लेकिन एक तरफ अगर ये भी देखा जाए कि गीता कोड़ा वो भी चुनाव हारी थी, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी में कहीं ना कहीं एक स्टैंड दिया गया था, पार्टी में उन्हें एक रोल दिया गया था। लेकिन सीता सोरेन को वो रोल नहीं दिया गया था। तो क्या ये वजह हो सकती है कि सीता सोरेन नाराज चल रही हो, क्योंकि जेएमएम में भी उन्हें कुछ रोल नहीं दिया गया था, तभी उन्होंने पार्टी छोड़ा था और बीजेपी का उन्होंने दामन थामा था। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी में भी उनके साथ यही हो रहा हो और इसके बाद वो ये उम्मीद लगाकर बैठी हो कि शायद अगर वो जेएमएम में घर वापसी करती हैं तो हो सकता है उन्हें कोई बड़ा रोल दिया जाए पार्टी में?
बिल्कुल, देखिए सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, खासकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सभी राजनीतिज्ञों की होती है कि उनको एक बेहतर पोजीशन मिले, राजनीति में बेहतर मुकाम मिले। तो देखिए सीता सोरेन को लेकर जो अटकलें चलाई जा रही, इस बीच अब तक सीता सोरेन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनका बैकग्राउंड बीजेपी ही, भारतीय जनता पार्टी। अक्सर होता है कि जो भी कार्यकर्ता या फिर जो भी नेता दल बदल करते हैं, अपना दल छोड़ के दूसरे दल पर शामिल होते हैं, सबसे पहले वो अपना सोशल अकाउंट ठीक करते हैं। लेकिन इस वक्त लगातार जो बीजेपी के जो कार्यक्रमों में शिरकत क्षेत्र में करती रही, हाल के दिनों में जो सदस्यता अभियान पार्टी ने चलाया था उस पर भी सीता सोरेन ने भागीदारी ली थी। तो देखिए जहां तक गीता कोड़ा की बात है तो निश्चित तौर पर गीता कोड़ा को प्रमुख वक्ता पार्टी ने बनाया है और उसको लेकर लगातार संगठनों की बैठकों में गीता कोड़ा दिखती भी है। देखिए गीता कोड़ा इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थी, वहां वो कार्यकारी अध्यक्ष थी, संगठन को के कामकाज को लेकर वो उनकी एक समझ है। सीता सोरेन को लेकर जो है वो इन दिनों पार्टी दूरी बनाई हुई है या फिर सीता सोरेन खुद भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रही है, सीता सोरेन बेहतर बता पाएंगे। देखिए अब इतनी जल्दी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी कि सीता सोरेन पार्टी छोड़ेंगी या फिर क्या उनका पॉलिटिकल स्टैंड रहेगा। लेकिन जो महाधिवेशन होना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, निश्चित तौर पर उससे पहले कुछ और तस्वीरें साफ होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रांजन नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी किसी भी दल में जा सकता है। और लोकसभा चुनाव के समय में या फिर हम देखें विधानसभा के चुनाव के समय में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। चंपाई सोरेन ने भी जेएमएम का पाला छोड़ा था, फिर गीता कोड़ा ने भी पाला छोड़ा कांग्रेस का, और सीता सोरेन ने भी पाला छोड़कर बीजेपी में वापसी की, माफ कीजिएगा बीजेपी में शामिल हुई थी। अब सीता सोरेन को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी छोड़कर सीता सोरेन घर वापसी कर सकती हैं, यानी कि जेएमएम में वापस आ सकती हैं। हालांकि अभी किसी भी तरह की गतिविधि पर सीता सोरेन ने मुहर नहीं लगाई है। हालांकि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपने नजर डाला होगा तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ही उनका लगा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात कर ले या फिर जेएमएम के कुछ नेताओं की बात कर ले, वो इसे अटकलबाजियां बता रहे हैं और अफवाह बता रहे हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं और मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अगर सीता सोरेन वापस आती हैं जेएमएम में तो उनका स्वागत है और पार्टी के लिए वो बहुत आगे और स्तर पे काम भी करेंगी। अब सीता सोरेन का क्या कुछ फैसला होता है, बीजेपी किस तरीके से इसे लेने वाली है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।